तो महंगाई भी बढ़ रही है। देखिए भाई साहब कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है। वो भी पेट्रोल पे भी बढ़ रही है, महंगाई सब पे बढ़ रही वीडियो में बने रहिए है। आप पर लोग। ये है, कमाई भी बढ़ रही है लोग बागों की, आगे कंपनियों मजा की आने वाला वो आप भी लोग बढ़ को। रही है, सैलरी भी बढ़ रही है। सही सही काम हो रहा अभी तो यही योगी इंडस्ट्रियल एरिया यही है। है। योगी की सरकार में बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है। क्या क्या जैसे यही है। क्या से ऐसा कलयुग आएगा। जो दोस्तों भी आप लोग उनका हमारे वीडियो शासन लाइक नहीं है करते हैं बहुत तो बढ़िया जल्दी तरह से से लाइक चल रहा करिए है। और बहुत वीडियो में अच्छा अंत तक चल बने रहा है इस रहिए। टाइम। और मोदी जी का मोदी आगे जी की मजा तो आने वाला है आप लोगों को। वाई वाई है जी। बहुत बढ़िया चल रहा है मोदी की जी का, योगी जी का जी, बहुत बढ़िया। मोदी हम लोग पकड़े जाएंगे। जी की सरकार के काम कौन से आपको अच्छे ठीक लगे? है। मोदी जी का कहीं दंगा नहीं, कहीं वो नहीं, सब जगह। तो दोस्तों मेरा आप लोग को नमस्कार। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की हमारी वीडियो पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते हैं, ऐसी क्लिप लाते हैं जो आप लोग को देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि दोस्तों हमारे भारत में किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी कौन सी विचारधारा है और कौन से विचारधारा को फॉलो करते हैं, जातिवाद पे समर्थन करते हैं किस पे, हम उसी के ऊपर वीडियो आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों क्या आप लोग को हमारी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है, कोई भी सवाल अगर हो तो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो अगर बना रहे हैं दोस्तों तो आप लोग को पसंद आना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं आए जब भी दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को, क्योंकि हम दोस्तों आगे से और भी सुधार करेंगे। तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखें। तो दोस्तों चलिए तो वीडियो को हम पूरा देखते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो में और क्या है। भाईचारा बहुत बढ़िया बन रहा है इस टाइम। चलिए ना पकड़ मेरे को जान। और दूसरा 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 क्या है जी, सब जगह बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है इस टाइम। तीसरा तीसरा क्या है, सब बढ़िया ही चल रहा है। बहुत बढ़िया है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष अभी ये फैसला करेंगे कि उनकी सदस्यता कब बहाल हो, फैसले का अध्ययन किया जाएगा। आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी लोकसभा बहाली कर दी है, इससे राहुल गांधी का राजनीतिक कद कुछ बढ़ेगा? देखिए, राजनीतिक कद के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे फील होता है कि राहुल गांधी को जो सज़ा मिली है वो सही थी, लेकिन अब जो तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक बेनिफिट दिया है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, उनके लिए एक लेसन है कि बिना सोचे समझे कुछ ना बोले। वो कुछ बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इस वजह से वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। उनके एडवाइज़र सही नहीं हैं, उनके डेफिनेटली एडवाइज़र सही नहीं। व्यक्ति वो बहुत क्या बात कर रहे अच्छे हैं, पर्सनली वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस जो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है इस समय, उसकी वजह से वो हमेशा एक चर्चा कह लीजिए या आप कह लीजिए कि मुश्किल में रहते हैं। उनके आसपास के लोग तो निकल जाते हैं, ये बेचारे फंस जाते हैं। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा कि इससे उनके राजनीतिक कद पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, उनका राजनीतिक कद तो वही है जो शुरू से ही था। वो अध्यक्ष रहे कांग्रेस, क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस के न रहें, लोग भाई उनको मानते तो हैं भाई, उनकी अपनी काइंड ऑफ ए पर्सनल पार्टी है ना। तो कद तो उनका बढ़ना घटने की बात ही नहीं, उनका कद तो ऑलरेडी है। कद तो और ये इंडिया और एनडीए की जो बात हो रही है, नहीं, इंडिया नहीं चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। और एनडीए जो है, एनडीए ठीक है, अच्छा है। मैं भी एनडीए के फेवर में ही रहता हूँ। मैं बेसिकली, आप मुझे मोदी भक्त भी कह सकते हैं। नहीं तो लेकिन मोदी भक्त। इंडिया चल नहीं पाएगा। इंडिया में इतने क्लैशेस हैं आपस में। लेकिन आप एक बात बताइए, ये एनडीए की बात तो इधर एक दो महीने से या कहिए 1-1.5 महीने से एनडीए चल रहा है। इसके पहले 9 साल एनडीए की कभी चर्चा सुने आपने? हाँ, एनडीए शुरू से ही था। एनडीए और यूपीए का अरे शुरू से था, खत्म तो कर दिया। एनडीए में शिवसेना था, एनडीए में जेडीयू थी, जो एनडीए की बड़ी पार्टियां थी, वो अकाली दल था, वो सब चले गए। तो एनडीए किस बात का? देखिए, एनडीए नाम है, पार्टियां खाली मिलके एनडीए बना ली थी, कुछ चले गए कुछ हैं। लेकिन जैसे अकाली दल आजकल उसके फेवर में ही बात कर रही है, शिवसेना 2 भाट हो चुके आप हैं। ये क्या कह रहे थे कि मोदी भक्त?
हाँ, मैं मोदी भक्त हूँ भाई, मैं ब्लाइंड मोदी भक्त हूँ। तो ये क्या, इसका भक्त होने का क्या मतलब? उसका एक रीज़न है, छोटा सा रीज़न है कि मुझे फील होता है कि मैं काफ़ी साल इंडिया से बाहर रहा हूँ, इतनी शादी से रहे हो तो काफ़ी साल कितना इंडिया से मजा बाहर आता। रहा हूँ, लेकिन अब मुझे फील होता है पर्सनली कि मोदी जी ने और बीजेपी ने हमारे में एक हिंदुत्व का भाव जगाया है, अच्छा, हिंदुत्व वाला। भाव जगाया, उसने कहा आप चिंता मत करो। भाव जगाया है। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व का भाव जगाया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ करने की कोशिश की है, ठीक है, जो पहले हम फील नहीं करते थे, हम लेट आउट फील करते थे, वो रीज़न है। दूसरा ये है कि देखिए, एक बात बताइए जी, जैसे आप ये भी कह सकते कि मोदी समर्थक हूँ, तो क्या समर्थक वो समीक्षा करने का अधिकार रखता है, भक्त वो अधिकार खो देता है? नहीं ऐसा नहीं है, भक्त भी समीक्षा कर सकता है। जैसे कल मैं अपने रात को अपनी वाइफ से बात कर रहा भक्ति में तर्क का कहाँ जगह है? नहीं, तर्क की जगह है। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, लेकिन हाँ, हम उनको मानते हैं। जैसे मैं अपनी वाइफ से कल रात को बात कर रहा था कि कुछ डिसीजंस हैं मोदी जी जिनको इंस्टेंट लेने चाहिए, उसमें चुप हो जाते हैं। जैसे मणिपुर है, मणिपुर में उनको स्टैंड लेना चाहिए था कुछ। जहाँ भी लेना रहता है। हाँ, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी 50-60 दिन, उसमें भी नहीं बोले थे। नहीं बोले पहले नहीं तो ताली थाली बजवाए थे। नहीं नहीं, Our aim is to create jobs for more than a billion young. थाली बजवाने का मतलब उन्होंने डॉक्टर्स को और जितने पैरामेडिक्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था भाई, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। इसलिए अच्छा, नहीं आप क्या मानते हैं उनके 3 काम बढ़िया कौन से? 3 काम तो उनके बहुत सारे हैं भाई साहब। हम तो बीजेपी की बात करेंगे इंडिविजुअली तो वो कुछ नहीं है, वो बीजेपी के प्रधान है, प्रधानमंत्री हैं। मैं यहाँ से यूपी बहुत ट्रैवल करता हूँ और उत्तराखंड बहुत ट्रैवल करता हूँ। जो रास्ता मैं यहाँ से बलिया तक 8 घंटे 12 घंटे में पूरा करता तो 6 साढ़े 6 घंटे में पूरा करता हूँ। मतलब रोड स्ट्रक्चर बहुत ही यहाँ खूबसूरत से है। बलिया 6 घंटे कैसे? हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। नहीं 6 घंटा नहीं, सॉरी गलत हो गया, 6 घंटा 8 साढ़े 8 ये जो यहाँ से पूर्वांचल है यहाँ अपना। से आगरा जाएंगे तो वो तो मायावती ने बनवाया, और आगरा से लखनऊ जाएंगे वो अखिलेश ने बनवाया। लखनऊ से जो बलिया जाते हैं उसकी भी रूपरेखा अखिलेश सरकार ने तय की, योगी आदित्यनाथ ने बनवाया 5 साल में। देखिए ऐसा होता है कि कोई कुछ भी करे, एट द एंड ऑफ द डे अगर जो इनॉग्रेट करेगा, जो उसके समय में बनेगा, उसी को क्रेडिट मिलेगा। तो एक ही का तो ये 3 यहाँ से बलिया तक 3 एक्सप्रेसवे है, तो एक ही है योगी सरकार का वैसे भी। हाँ, पूर्वांचल है ना, पूर्वांचल पहले पूर्वांचल से ही तो हमारा समय बचा है बहुत। यहाँ से आगरा ठीक है, अच्छी बात है, अखिलेश ने बनवाया या मायावती ने बनवाया, लेकिन नए आए क्या शहर में? बिहार से हैं। ये ठीक है। 3 काम आप बताए नहीं, लेकिन क्या बताएंगे 3 काम? बहुत सारे काम हैं। 3 काम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। लोग कहते थे कि HCL बेच दिया, HCL में तेजस निकला अभी, वो तो किसी का काम नहीं है।